नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 9 दिसंबर 2022 से दुश्मनों का पसीना बंद नहीं होगा। 3 भयानक खुशखबरी एक साथ आपको मिलने वाली है अगले 24 घंटों में। फुटी किस्मत वाला ही होगा जो आज की इस वीडियो को नहीं देख पाएगा। जी दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही शानदार संकेत दे रहे हैं सितारे और ग्रह गोचर। आज का दिन आपके जीवन का सबसे यादगार दिन होने वाला है, परंतु हो जाइए सावधान। कुछ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा खुशियाँ तो गई अलग ही, आपके जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो जाएगी। तो सितारों के इस बदलते प्रभाव से किस प्रकार बचा जाए और किस प्रकार फ़ायदा उठाया जाए, सारी जानकारियाँ इसी वीडियो के अंदर देंगे। अगर आज के पंचांग की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार 9 दिसंबर का दिन है, शुक्रवार है। पौष मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा तिथि है दोस्तों। आज से पौष मास की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, नया महीना लग गया है, पौष लग चुका है दोस्तों, प्रतिपदा तिथि है और नक्षत्र मृगशिरा है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र लगेगा। ऐसे में चंद्रमा आज के दिन पूरे दिन मिथुन राशि में ही संचार करेंगे, सूर्य वृश्चिक में ही है और दोस्तों जिसके कारण शुभ योग बनेगा और शुक्ल योग बनेगा। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों प्रतिदिन आपका राशिफल लाते हैं नियमित रूप से, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में जय काली का माता ज़रूर लिख दीजिएगा। आज है शुक्रवार का दिन। आइए बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर। दोस्तों दिन बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है, जैसा कि शुरुआत में ही कह दिया है कि कई बढ़िया परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है ग्रह गोचर की, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाह आप लोग हो जाए। इसीलिए पहले सावधानियाँ बताएंगे और खुशियाँ अंत में देंगे। पहले सावधानियाँ बताते हैं कि बिना सोचे समझे कहीं भी 1 रुपया ना लगाएं। बिना सोचे समझे आपको अपना कीमती पैसा कहीं पर खर्च भी नहीं करना है, ना ही शेयर मार्केटिंग हो गई या फिर सट्टा आदि हो गया, जो इन चीज़ों में है दूर रहें। और साथ ही कोई भी कार्य शुरू कर रहे हो, चाहे नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोचे समझें, क्योंकि परिस्थितियाँ दोस्तों यही कह रही है कि अगर आपने एक कदम भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ाया तो खाई में गिर जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस समय किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय उतना अच्छा नहीं है। किसी की भी बातों पर विश्वास मत करिएगा, और अगर किसी की बात पर विश्वास करें तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर ले कि आखिर क्या हो रहा है। अब बात करें दोस्तों वर्तमान जो माहौल है उसकी वजह से कोई भी निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर चाहे व्यापार के लिए निर्णय ले रहे हो, पर्सनल लाइफ के लिए निर्णय ले रहे हो, या चाहे परिवार के लिए, आपके लिए दोस्तों बहुत मुश्किल हो सकता है कोई भी निर्णय लेना, परंतु धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। समय का दोस्तों ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अच्छी चीज़ों की, क्या सकारात्मक चीज़ें आज के दिन आपके जीवन में हो रही है। सावधानियां तो हमने बता दी है, परंतु उससे पहले एक अनमोल विचार बताते हैं। खुशियों से पहले एक अनमोल विचार बताते हैं। दोस्तों अक्सर हम लोगों की परख नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम लोगों को जानना सिखाएंगे, लोगों की परख करना सिखाएंगे। दोस्तों भाई की अगर परख करनी हो, अपने भाई की अगर परख करनी हो, तो भाई की परख होती है लड़ाई में। असली भाई की परख लड़ाई में होती है। अगर आपका भाई लड़ाई कर रहा है या फिर उसके कोई लड़ाई कर रहा है, तो आपका खून ऑटोमेटिकली दोस्तों उसमें उबाल आएगा और आप भी उसकी मदद के लिए जाओगे, आप भी उसके साथ खड़े रहोगे।
तो भाई की परख लड़ाई में होती है, मित्र की परख मुसीबत में होती है। अगर आप मुसीबत में हैं और अगर आपका मित्र आपके साथ नहीं है तो समझ जाइए वो असली मित्र आपका नहीं है। परंतु कोई एक है जो आपके साथ खड़ा है और वह आपका मित्र है तो समझ जाइए वही असली मित्र है। बहन की परख दोस्तों जायदाद में होती है, जायदाद में होती है बहन की परख। पुत्र की परख विवाह के बाद होती है। अगर आपका पुत्र है और आप सोच रहे हैं वो बहुत बढ़िया है परंतु विवाह होने दीजिए, अगर वह आपका सच्चा पुत्र होगा, सच्चा प्रेम करता होगा, तो विवाह के बाद आपके साथ पुनः पहले जैसा ही रहेगा। क्योंकि अर्थात विवाह के बाद कई पुत्र बदल जाते हैं। अगली चीज़ है पुत्री की परख जवानी में होती है। जो पुत्री होती है उसकी परख तो जवानी में ही असली होती है। तो दोस्तों समझ आया, औलाद की जो परख है वो बुढ़ापे में होती है। पत्नी की परख गरीबी में होती है। पत्नी की असली परख तो दोस्तों गरीबी में ही होती है। पति की परख, पति की जो परख है वह पत्नी के बीमारी में होती है। अगर पत्नी बीमार है और पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो वह आपसे कभी भी प्रेम करता ही नहीं था। परंतु अगर पति आपकी देखरेख कर रहा है तो समझ जाइए आपका पति आपसे हमेशा प्रेम करता था। अगर बातें पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आइए खुशियों की ओर बढ़ते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या खुशियाँ मिलने वाली है। दोस्तों दिन अच्छे से बीतेगा आज का, लिख कर रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। बस जो सावधानियां बताई है उनको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, कोई परेशानी नहीं होगी। सभी काम सही समय पर होंगे, तय समय पर पूरे होंगे। रिश्तेदार हो या पड़ोसी, उनके साथ वार्तालाप तथा विचार विमर्श करने से और संबंध मजबूत होंगे। कई तरह की आज जानकारियाँ हासिल होगी जो भविष्य में आपको और मजबूत बनाएगी, भविष्य में आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। आज कई ऐसी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। बजट अगर आज बनाते हैं तो खर्चे आज कम होंगे और आने वाले समय में भी कम होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए बजट पहले से ही बना लें। बिजनेस में अपनी कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित परिणाम देगा, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर करें। परिवर्तन करने से ही परिणाम मिलेंगे। किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, आने वाले समय में करिएगा, अच्छा रहेगा। कारोबार में निवेश करने का यह समय उचित नहीं है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंध उचित बना के रखें। आपके आसपास जो भी है उनसे संबंध अच्छे होने चाहिए आपके, क्योंकि आगे चलकर यही आपके काम आएगा। किसी से भी लड़ाई झगड़ा मोल ना ले, सबसे प्रेम से बात करें, सबसे व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। आगे चलकर आपके सभी चीज़ें काम नहीं आएगी परंतु यही चीज़ काम आएगी। दोस्तों इस समय ध्यान रखिएगा कि जो काम की गति है वह थोड़ी सी धीमी रहेगी। काम की गति थोड़ी सी धीमी रहेगी लेकिन काम जो पूरा होगा वह उच्च लेवल का होगा, इसलिए किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी मत करिएगा। काम पूरा होगा। जो बातें आपको बेचैन कर रही थी पिछले समय में, बहुत डरा रही थी, वह अब दूर हो जाएगी। आपका डर भी दूर होगा। जिस बात से आप डर रहे थे, जो चीज़ का आपको जीवन में डर था, वह भी दूर होगा। अभी समस्याओं का जो समाधान है धीरे धीरे मिल रहा है आपको और धीरे धीरे ही आपको मिलेगा, परंतु परेशान ना हो। जो भी समाधान आपको मिलेगा परमानेंट मिलेगा, यानी कि टेम्परेरी कोई चीज़ नहीं है, सब परमानेंट है। इसलिए भले ही देर से हो परंतु दूर तक चले, बस इतना ध्यान रखिएगा। वहीं आपके विश्वास के कारण सकारात्मकता आएगी। लक्ष्य तय करते समय उसका तनाव ना बने, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जीवन में चाहे कितना भी कुछ कर लो, तनाव मत लेना। अगर आपने सोचा है कि मैं ये कर लूँगा तो कर लो, परंतु उस चीज़ का दिमाग में कोई टेंशन ना हो कि कब होगा पूरा, कैसे होगा। तनाव लोगे तो पूरा तो होना ही नहीं है और समय भी अलग जाएगा, इसलिए तनाव किसी भी चीज़ का ना लें। फ्री करे जो भी करे। करियर से संबंधित टारगेट पूरे होंगे धीरे धीरे, परंतु धैर्य रखिएगा। रिलेशनशिप से संबंधित बातें ठीक से समझने की कोशिश करें। प्यार मोहब्बत में हो
तो कई चीज़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस चीज़ में फंस चुका हूँ, अटक चुका हूँ। परंतु चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि आखिर हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है। इन चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सामने जो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर नज़र आने लगेगा। असमंजस से आप बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रवार का दिन है, माता रानी का दिन है, तो लगा दीजिए नारा, जयकारा शेरा वाली बोले साचे दरबार की जय। नीचे कमेंट बॉक्स में माता जय शेरा वाली का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। हर एक अटका काम बनेगा, दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। बोलिए जय माता दी।